Konbanwa friends, welcome back to your favorite channel Mini Hito. So friends, लास्ट वीडियो में हमने सेल्फ इंट्रोडक्शन इन जापानीज़ के बारे में पढ़ा था. अगर आपने वो वीडियो देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है. उसकी हेल्प से आप किसी भी जापानीज़ के सामने अपना एक अच्छा इंप्रेशन बना पाएंगे और उसके सामने अच्छे से अपने आप को इंट्रोड्यूस कर पाएंगे. गाइस, आज की वीडियो है हमारी काउंटिंग 1 to 100 इन जापानीज़. गाइस, मैंने एक और पहले वीडियो बनाई थी काउंटिंग पे 1 to 10 काउंटिंग तक की थी वो वीडियो. अगर आपने वो नहीं देखी है तो मैं उसके बारे में डिस्क्रिप्शन पे लिख दूँगी. और अगर देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है. उसकी हेल्प से आप अच्छे से आज की वीडियो में देख पाएंगे और सीख पाएंगे काउंटिंग 1 to 99 तक की. गाइस, इस वीडियो में आपको हिरागाना और काताकाना की बहुत ज़रूरत पड़ेगी. अगर आपने सीख रखी है और देख रखी है वो वीडियो हिरागाना और काताकाना की मेरी, तो आप अच्छे से सीख पाएंगे बहुत जल्दी. आपके फिर तो बाई हाथ का खेल है सीखना. और अगर नहीं तो कोई बात नहीं, मैं उसका डिस्क्रिप्शन पे लिंक सेंड कर दूँगी. और इस वीडियो में आपको मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी कि जहाँ तक आप समझ सकें. गाइस, अब देरी ना करते हुए हम सीधा पढ़ते हैं अपने टॉपिक पर. बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, जिन लोगों को हिरागाना और काताकाना आती है उनके लिए आज का प्लस पॉइंट ये है कि उनको आज कांजी सीखने को मिलेगी, वो भी सीक्रेट टिप्स. मतलब जो हमेशा मैं आपको हर वीडियो में सीक्रेट टिप्स देती हूँ उनके साथ. गाइस, स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो. पहली है हमारी 1 to 10 की काउंटिंग. इसमें कांजी भी दे रखी है मैंने. जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनके लिए रोमांजी है, और जिनको थोड़ी थोड़ी जापानीज़ आती है लिखनी पढ़नी उनके लिए हिरागाना भी है. फर्स्ट है हमारा नंबर 1. इसको हम जापानीज़ में बोलते हैं इची. 2 को बोलते हैं नी. 3 को बोलते हैं सान. 4 को बोलते हैं योन. 5 को बोलते हैं गो. 6 को बोलते हैं रोकू. 7 को बोलते हैं नाना. 8 को बोलते हैं हाची. 9 को बोलते हैं क्यू. और 10 को बोलते हैं जियो. गाइस, ये जो 1 की कांजी दिख रही है आपको, अगर आपको ये कहीं पे भी दिखे तो आप इसे इची ही पढ़ेंगे और कुछ इसको नहीं बोलते, सिर्फ इची ही बोलेंगे. गाइस, ये जो 1 की कांजी है इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि 1 को हमने लेटा दिया तो बन गई 1 की कांजी. ऐसी 2 है. 2 को हम ऐसे याद कर सकते हैं मैथ के थ्रू. 1 + 1 = 2. तो अगर हमने 1 की कांजी 2 बार बना दी तो हमारा 2 बन गया, जो कि है नी. और ऐसे ही हम 3 की कांजी याद करेंगे. अगर हम 1 की कांजी 3 बार बनाएंगे तो हमारा बन गया सान. 4 है योन. तो योन को हम ऐसे याद कर सकते हैं कि जो हमारा स्क्वायर है उसके 4 साइड्स होते हैं एंड स्क्वायर में 90 डिग्री ही होती है. बट हमें इसमें 90 डिग्री के एंगल्स जो हैं वो पैरेलल साइड में बनाने हैं. तो हमारा बन जाएगा योन. 5 है हमारा गो. गो का आप ऐसे याद कर सकते हैं कि एच, जो इंग्लिश का स्मॉल लेटर होता है एच, उसको मैंने 2 लाइनों के बीच में दबा दिया, उसको सैंडविच बना दिया तो बन गया हमारा गो. ये मैंने ऐसे ही याद किया था. 6 है रोकू. रोकू को आप ऐसे याद कर सकते हैं जैसे जापान के जो पुराने घर होते थे वो ऐसे बने होते थे. जो कासल्स का जो ऊपर का होता था वो ऐसे ही होता था दिखने में. आप उसको ऐसे याद कर सकते हैं या फिर ऐसे याद कर सकते हैं. जो काताकाना में हाथ था हमारा वो लिखना है. फिर उसके बाद आपने जो आर्टिस्ट की कैप होती है ना, बस वैसी सी ड्राइंग कर देनी है. सिंपल बन गया हमारा रोकू. 7 है नाना. नाना की कांजी आप ऐसे याद कर सकते हैं जैसे इंग्लिश में स्मॉल टी लिखते हैं, सेम वही है और कुछ नहीं है. 8 को आप जो काताकाना में हमने हाँ पढ़ा था उसको यूज़ कर सकते हैं इसमें और बन जाएगा आपका 8. 9 को आप ऐसे याद कर सकते हैं 9 की कांजी जैसे कि आपने इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आर बनाते हैं ना, बस वही बनाना है और बन गई हमारी क्यूब की कांजी. अब बात आती है जियो की कांजी की, जो कि है 10. 10 को आप ऐसे याद कर सकते हैं प्लस का साइन और हो गई हमारी 10 की कांजी भी याद.
सो गाइस हमारी 1 to 10 तक की कांजी याद हो गई है। अब इन्हीं कांजी के थ्रू हम आगे के नंबर्स भी याद कर लेंगे। सो देखते हैं अब आगे क्या है। सो अब है 10, 20, 30 और 90, मतलब ऐसे नंबर्स जिनके लास्ट में 0 आ रहा है। सो 10 को आप बोल सकते हैं ज्यू, जो कि अभी हमने पढ़ा था। 20 को आप नी ज्यू बोलेंगे, ऐसी 30 को सान ज्यू, 40 को योन ज्यू, 50 को गो ज्यू, ऐसे ही बाकी सारे हैं नीचे तक 90 तक। 60 को आप बोलेंगे रोकू ज्यू, 70 को नाना ज्यू, 80 को हाची ज्यू और 90 को क्यू ज्यू। गाइस इसमें जो कांजी है उसको जैसे हमने बोला 20, तो हमारा 2 का साउंड पहले आता है, TY का साउंड बाद में आता है, इसलिए कांजी भी हमारी ऐसी ही होगी। 2 की कांजी पहले बनेगी, फिर बाद में बनेगी ज्यू की कांजी, इसलिए हम हिरागाना में भी इसे ऐसे ही बोलते हैं नी ज्यू। ऐसी सान ज्यू की कांजी है, सान पहले आ रहा है तो 3 की कांजी पहले बनेगी और फिर 10 की कांजी बाद में। ऐसी 40 के साथ है 50, 60, 70, 80, 9 एंड सो ऑन। सो गाइज अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज, जो कि है 1, 11, 21, 31 ब्ला 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 91 तक के नंबर्स। इनको देखते हैं हम अब कैसे बोलते हैं। सो 1 तो आप जानते ही है कि है ईची। 11 को बोलेंगे हम ज्यू ईची। गाइज याद रखना कि जो 20 था उसमें हमने नी ज्यू लगाया था, और अब है ये 11 या 21, तो इसमें हम लिखेंगे नी ज्यू ईची। ईची बाद में आएगा क्योंकि 1 लास्ट में आ रहा है, इसलिए हम बाद में ईची यूज कर रहे हैं। ऐसी इनकी कांजी बनेगी जैसे हमने पढ़ा भी नी ज्यू ईची, तो नी की पहले, फिर बाद में ज्यू की, फिर ईची की। जो जो हमारे सामने वर्ड्स आते जाएंगे हम उनकी कांजी बस बनानी, हमें और कुछ नहीं करना, लाइन वाइज ही बनाएंगे। ऐसे ही 31 को बोलते हैं सान ज्यू ईची, 41 को बोलते हैं योन ज्यू ईची, 51 को बोलते हैं गो ज्यू ईची, 61 को बोलते हैं रोकू ज्यू ईची, 71 को बोलते हैं नाना ज्यू ईची, 81 को बोलते हैं हाची ज्यू ईची, 91 को बोलते हैं क्यू ज्यू ईची। सो गाइस सबकी कांजी ऐसी ही बनेगी, पहले नंबर, फिर उसके बाद ज्यू, फिर लास्ट में ईची। अगर सपोज कि इसके बाद हमें बोलना 22, तो हम उसे कैसे बोलेंगे? हम उसे बोलेंगे नी ज्यू नी। ऐसे ही 23 बोलना हो तो उसे हम बोलेंगे नी ज्यू सान। ऐसी बाकी सब भी बोलेंगे। सो एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं कि कैसे बोलेंगे। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है 5, 15, 25, 35 एंड सो ऑन। सो इनको देखते हैं हम कैसे पढ़ेंगे। 5 का आप जानते हैं कि होता है गो, 15 है ज्यू गो, जैसी हमने अभी 11 में पढ़ा था वो था ज्यू ईची। सो ऐसे 15 है ज्यू गो। अगर इसकी जगह 17 भी आ जाएगा तो उसको ऐसे ही पढ़ेंगे ज्यू नाना। और ऐसी हमारी कांजी है, पहले ज्यू आ रहा है तो इसलिए पहले ज्यू की कांजी, फिर बाद में जौन सा नंबर है उसकी कांजी आप लगाएं। ऐसी है अब 25 को पढ़ेंगे हम नी ज्यू गो, 35 को सान ज्यू गो, 45 को योन ज्यू गो, 55 मतलब गो ज्यू गो, 65 को आप पढ़ सकते हैं रोकू ज्यू गो, 75 को बोला जाता है नाना ज्यू गो, 85 को बोला जाता है हाची ज्यू गो, 95 को बोला जाता है क्यू ज्यू गो। सो गाइज ये थी काउंटिंग। सो अगर आप इसके आगे 96, 97 या फिर 77, 78 कुछ भी आप अब नंबर बना सकते हैं। मैंने आपको ये शॉर्टकट सिखा दिया है कि कैसे आपको नंबर बनाने हैं। सो गाइस जो सीक्रेट टिप थी वो ये थी कि जब आप जापान जाएंगे या अगर आप किसी जापानीज से बात करें या फिर वो अगर कोई आपको पैराग्राफ या सेंटेंस देंगे और उसमें नंबर्स का यूज़ करेंगे तो वो मोस्टली कांजी ही यूज़ करते हैं नंबर्स की बजाय। सो आपको अगर
कहीं पे टाइम भी पढ़ना होगा तो आप आराम से ये कांजी देख के पढ़ सकते हैं। 1 to 12 तक की कांजी भी अब आपको आराम से आती होगी कि कैसे लिखनी है, क्या होती है। सो आप आराम से क्लॉक में देख के बता सकते हैं कि 10 बज रहे हैं या 12 बज रहे हैं। एंड सेम आप काउंटिंग भी पढ़ के आप बता सकते हैं कि ये कितने येन का है या क्या प्राइस है इसके। सो गाइज अब बढ़ते हैं हम 100 पे कि 100 को कैसे बोला जाता है। सो 100 को बोलते हैं हियाकू। और हियाकू की कांजी अगर आप इसे थोड़ा सा रोटेट कर दें 90 डिग्री में तो आप देख सकते हैं कि ये सेम 100 ही बना हुआ है। एक लाइन, फिर एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें बीच में डंडी है। तो एक तरीके से ये 2 सर्कल बन जाते हैं छोटे छोटे, जो 100 के 2 जीरो को रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये थी हमारी 1 to 100 तक की काउंटिंग। अरिगातो गोजाइमासु मिन्नासान फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो गाइज अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छी बनी थी एंड इसका जो कंटेंट था वो आपके काम आया एंड आपको आगे भी कंटिन्यू करना है जापानीज लैंग्वेज सीखना, देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल मिनी हितो एंड प्रेस द बेल बटन। Thank you.